थोड़ा सा दादी बस यस कि जो प्रभु ने मेरे अंदर डाला था और अमन चाचा ने जो एक गवाही के रूप में हमारे सामने में एक बात रखी कि उन्होंने एक उपवास की प्रार्थना से एक उपवास किया और उनसे उन्होंने आशीष पाया। और निश्चय परमेश्वर पिता महान है और जो चीज उन्होंने एक बार करके उस चीज को चखा है, मैं आशा करता हूँ वो चीज को वो उन आशीषों को वो महसूस किए हैं जो उन्होंने हमारे सामने रखा। और जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते रहते हैं और भी हम बहुत सारी आशीषों को पाते हैं। कई बार वचन का प्रकाशन मिलता है, कई बार वो प्रकाश हमारे जीवन पर होता है और हम अपने आप को पहचान पाते हैं। तो प्रभु इन सब चीजों में हमारी सहायता करें और जरूर हम इस चीज में पार्टिसिपेट करें। अगर आप कर सकते हैं उपवास की प्रार्थना, फास्टिंग कर सकते हैं तो पूरे मन से। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग हमारा सीएल रहता है, हमारी छुट्टी रहती है तो हम उसको बचा करके रखते हैं कि हम इस चीज के लेंगे, उस चीज के लिए लेंगे। तो मेरे प्रियो, मैंने सीखा है कि कभी भी आप इतने बिजी हो जाए ना कि आपको प्रभु के लिए टाइम ना मिले, तो आप एक दिन सीएल ले लीजिए ताकि आप आराम से बैठ करके अपने परमेश्वर पिता को समय दें और उनके लिए एक दिन सीएल लें। आपको बड़ी आशीष मिलेगी। और उस दिन कोई काम का शेड्यूल मत रखिए। तो आप इसको इस तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जो अमन चाचा ने एक बात कहा उसके विषय में मैं 2 वचन पढ़ करके इस चीज को खत्म करना चाहूंगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 वचन। यहाँ पे यूहन्ना अपनी पत्री में कहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। जिस प्रकार से चाचा बोल रहे थे इस बात को लेकर के। और दूसरा वचन जो यूहन्ना बोलते हैं वो है इसी का 19वां वचन। पहला यूहन्ना 3:19। वो कहते हैं, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय हम उसके सामने अपने अपने मन को धाड़स दे सकेंगे। जिस बात में आपका मन आपको दोषी ठहराता है, याद रखें ये एंड नहीं है। यूहन्ना इसका एक सॉल्यूशन बताते हैं जो 20वें वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से भी बड़ा है। वह हमारे मन को जानता है, वह हमारे मन को चेंज कर सकता है, और जो हमारा मन हमको दोषी ठहराता है उसको चेंज करके प्रभु उस चीज को आनंद में बदल सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे मन से बड़े हैं। परंतु इस दोष का, इस गलती का रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ चाचा की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब की बात कर रहा हूँ। हम जहां कहीं भी रहते हैं हमको अपनी गलती का रियलाइजेशन होना जरूरी है इस जीवन के रहते। और यही बात को लेकर के याकूब ने अपनी पत्री में कहा था कि रो, विलाप करो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा आनंद दुख में बदल जाए, रोना में बदल जाए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने धन्य वचन में कहा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रभु इस तरीके के शोक के बारे में बात कर रहे थे। और हमें पता ही नहीं कि किस बारे में शोक करना है। तो हमारे जीवन में किसी चीज का ना उपवास रहता है, ना किसी चीज की कोई बात रहती है। और हम बड़े आराम से बेखटके डेली हमको वचन भी मिल जाता है, उसके बाद हमने उसको सुन लिया, हाँ ठीक है हमारा जीवन ऐसे ही है, वैसे मान लिया, उसके बाद में हमने कुछ नहीं किया। परंतु मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जो मैंने बाइबल से सीखी है मेरे प्रियो। पहले के लोगों को जब अपनी गलतियों का एहसास होता था ना, तो अगले दिन से वो बाइबल पढ़ने नहीं लग जाते थे। वो 2 काम करते थे, पहला फास्टिंग, दूसरा प्रार्थना, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना। आज ऐसा हो जाता है कि हमसे कोई गलती होती है, हम अपने गलतियों को अगर मान लेते हैं, जान लेते हैं, तो हम सोचते हैं अब कल से हम बाइबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बस यही हमारा रेजोल्यूशन रहता है। याद रखिए, बाइबल पढ़ना सॉल्यूशन नहीं है। आपको सबसे पहले परमेश्वर पिता के पास में जाकर के विनती करनी है, प्रार्थना करना, अपने आप को नीचे करना है, मानना है कि आपने वो काम किया है। और जब प्रभु अपने पुत्र के लहू से आपको धो करके ठीक कर देते हैं और सब आपके और आपके परमेश्वर पिता के बीच में अच्छा हो जाता है, तब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। नहीं तो याद रखिए, आप कितनों भी ठान लीजिए कि मैं कल से बाइबल पढ़ूंगा, आपने प्रार्थना नहीं की, आपने पश्चाताप नहीं किया, तो आपका वो निर्णय ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा।
लेकिन अगर परमेश्वर पिता ने आपको क्षमा कर दिया और उन्होंने आपको अपने पास में बुला लिया, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि आप बाइबल पढ़ें जबरदस्ती। अपने आप प्रभु आपके अंदर में वो इच्छा को पैदा करेंगे और अपने वचनों से आपको वो आशीषें देंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं पाई। जी हाँ, और इस बात को आज हमको और आपको समझने की जरूरत है। पहले के लोगों को देखिए, वो प्रार्थना करते थे, गिड़गिड़ाते थे, अपनी गलती को मानते थे, पश्चाताप करते थे। कोई राख में बैठता था, कोई धूल लगाता था, कोई कोई खाना पीना छोड़ देता था। ध्यान रखिए, दानियल जैसा आदमी उपवास कर रहा था। दानियल में कोई कमी घटी नहीं थी, परंतु लिखा है दानियल ने इतने दिनों तक जो उसके मनपसंद के खाने की वस्तुएं थी उनको त्याग दिया था। तब जाकर के प्रभु का एक दूत उनके पास में आया और बोलता है कि हे अति प्रिय पुरुष दानियल, एक बार तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं आ गए थे और एक बार एक प्रभु का दूत आया था, स्वर्गदूत। और वो मैसेंजर आकर के बोलते हैं कि हे अति प्रिय पुरुष दानियल। तो सोचिए, दानियल को उपवास करने की क्या जरूरत थी? दानियल ने ये ठाना था कि मैं तो राजा का भोजन नहीं खाऊंगा, वो तो अलग बात थी, पर अब दानियल को कुछ बढ़कर चाहिए था प्रभु से। तो दानियल ने अपने मनपसंद की भोजन वस्तुओं को भी त्याग दिया एक समय के लिए, ताकि उसका पूरा कंसंट्रेशन अपने परमेश्वर पिता के ऊपर रहे। मैं नहीं बोलता आप ये मत खाइए, आप वो मत खाइए, परंतु आप याद रखें, हमें याद रखना चाहिए कि प्रभु के पास जाना है तो अपने आप का इनकार करना सीखना पड़ेगा पहले हमको। और इस बात को समझने की आज जरूरत है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे महान परमेश्वर पिता का, और कि उन्होंने अमन चाचा के मन में ये बात उपजाई। और मैं आपको सच बोलता हूँ, ये वचन हमेशा याद रखिएगा। भजन संहिता हमको बताती है कि भजन संहिता का प्रभु अपने आत्मा के द्वारा ये बात कहते हैं कि धन्य है वे, राजा दाऊद कहते हैं, धन्य है वे पुरुष जिनको तू चुन कर अपने समीप आने देता है। इसका मतलब बिना चुने, बिना परमेश्वर की इच्छा के आप बाइबल नहीं पढ़ सकते। पढ़ेंगे भी तो कुछ समझ नहीं आएगा, समझ में भी आ गया तो वो उस तरीके से नहीं होगा जो परमेश्वर की आत्मा आपको बताना चाहती है। अगर आपने बहुत सारा ज्ञान भी बटोर लिया, बहुत सारे प्रकाशन भी हैं आपके और मेरे पास में, तो भी इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा और आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर पिता से जुड़ा ही नहीं है। और इस बात को समझने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि वो धन्य है वो पुरुष जिसको परमेश्वर चुन करके अपने समीप आने देता है, क्योंकि निश्चय ऐसे मनुष्य ने अपने आप को दीन किया है। उसने उसने अपने आप को दीन किया, अपने आप का अंगीकार किया और परमेश्वर को सच्चा जाना है। जैसे नेहमिया के बारे में हम बात कर रहे थे, उसने सबमिट किया है अपने आप को, और तब जाकर के प्रभु ने उसको आशीष दी है। और अब वो वचन भी समझता है, अच्छे से समझता है, प्रकाशनों से भरा है। उसके पास भविष्यवक्ता का एक क्वालिटी हो सकता है प्रभु दे दे, जैसा आत्मा चाहता है वैसा उसको बांट देता है। तो इन चीजों को हमको समझने की जरूरत है। ये मत डिसाइड करिए हमेशा कि मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा। आप ज्यादा दिन तक कंटिन्यू कर नहीं कर पाएंगे प्रभु की मदद के बिना। तो पहले प्रभु के पास जाएं, हम प्रभु को समर्पण करें और फिर बाइबल पढ़िए। और फिर देखिए, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन से देखा है। प्रभु ने मुझे ऐसी ऐसी बात बताई है जिसको मैंने मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इन बातों को उस तरीके से खोजा ही नहीं जितना इसको खोजना चाहिए था। और इसको मैंने समझा, ये होती दया, कि आपका इसमें कोई कोई भी आपका हिस्सा नहीं रहता है। तो प्रभु महान है। और मैं अमन चाचा को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ और हिम्मत देना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से और बढ़े इस चीज में। आपने फास्टिंग का एक निर्णय लिया है और देखिए इतना जल्दी उसका आंसर भी आ गया। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और अमन चाचा को और बधाई देता हूँ। और इस चीज के लिए आप अमन चाचा और सब लोगों को आपको एक बार फिर से इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि जरूर हम इन चीजों में लगे रहें। अपने आप का इनकार करिए। आपको जो भी भोजन वस्तुएं पसंद है आपके हॉलीडे में खाने के लिए, क्योंकि आप हॉलीडे में घर में रहते हैं, आपको ज्यादा काम नहीं करना है, उस दिन ज्यादा काम मत रखिए और तब आप शरीर से थकेंगे नहीं। उपवास करिए और प्रभु के साथ में समय बिताएं, प्रभु को अपना समय दें। बहुत ले लिया हमने छुट्टी पिकनिक जाने के लिए, बहुत ले लिया शादी अटेंड करने के लिए, बहुत ले लिया नाना प्रकार की चीजों के लिए।
कभी वहां घूमने जाना है, कभी ये करना है, कभी पिकनिक जाना है, कभी इसका बर्थडे है, कभी उसका वो है, तो छुट्टी हम बहुत जल्दी ले लेते हैं। कभी इसका होता है ना चीजें, परंतु कभी कभी आपको आपके परमेश्वर पिता के लिए भी छुट्टी लेना है, जिसने आपको ये नौकरी दी, और फिर बैठिए अपने परमेश्वर पिता के साथ में। एक साल में एक दिन तो छुट्टी बनता है, एक सीएल तो प्रभु के नाम हम ले सकते हैं। तो प्रभु आप सबों को आशीष दें, और क्योंकि उन्हीं ने सब दिया है और एक दिन सब चीज तो छोड़ के जाना ही है, तो जितना हम प्रभु में इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना प्रभु में करें। तो अमन चाचा को एक बार फिर से बधाई, आप सबों को एक बार फिर से हिम्मत और प्रभु की अनुग्रह और शांति और आशीष मैं आपके ऊपर में बोलता हूँ, और परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये एक्सपीरियंस उन्होंने अमन चाचा को लेकर के